मैम, बार काउंसिल के चुनाव होने जा रहे हैं, किस तरह से तैयारी की जा रही है और क्या कुछ जो है हमारा काउंसिल कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है? सर ऐसे है कि मैं आज ही अम्बाला पहुंची हूँ। मैंने 10 दिन पहले डिक्लेयर किया है। आई एम अमरजीत खुराना और मेरी एनरोलमेंट हुई थी 1995 में। सो मेरा 30 इयर्स का एक्सपीरियंस है। मैं एडिशनल एडवोकेट जनरल भी रह चुकी हूँ, डेप्टी एडवोकेट जनरल रह चुकी हूँ और मैं सीनियर मीडिएटर हूँ हाई कोर्ट में। और मैंने बहुत सारे केसेस किए हैं, वुमेन वेलफेयर के लिए बहुत काम किया है। सो यहाँ पे ऐसे मेरे सारे जो साथी दोस्त हैं या बहुत सीनियर बार काउंसिल मेंबर या उन्होंने मेरे को समझाया कि आपको आना चाहिए जब आप रिजर्वेशन आ गई है। ये हमारे लिए सीजेआई साहब ने बहुत बड़ा अच्छा हमें मौका दिया है। दिस इज गोल्डन अपॉर्चुनिटी। सो औरतों में बहुत उत्साह है, बड़ी सारी औरतें आ रही हैं। आज मेरा अम्बाला आने का मेरे को मौका मिला है। सो मैं बहुत खुश हूँ और बड़ा मेरे को लोगों से सहयोग मिल रहा है। मैम, अब की बार जो है एक कंफ्यूजन है क्योंकि लेडीज को भी जो है रिजर्वेशन मिला है और उसमें वोटिंग का प्रोसीजर क्या रहेगा, ये एडवोकेट्स में भी कंफ्यूजन है। ऐसे है कि जैसे सारे लोगों में कंफ्यूजन है, नॉट ओनली इन पब्लिक, टू एडवोकेट्स ऑल्सो। सो इसमें यह है कि बैलेट पेपर सेम होगा, सिंगल बैलेट पेपर। ये नहीं है कि आप मेल को भी फर्स्ट प्रेफरेंस डाल सकते हो और फीमेल को भी फर्स्ट प्रेफरेंस डाल सकते हो। अगर हमने दो लोगों को फर्स्ट प्रेफरेंस डालती तो आपकी वोट कैंसिल हो जाएगी। ऐसा नहीं है। आपने अगर डाल लिया है, मेल को डाल लिया है तो वो उसको फर्स्ट प्रेफरेंस गिनी जाएगी। अगर फीमेल को डाल लिया है, एक एक ही गिनी जानी है। सो ऐसे होएगा 1 2 3 4 5। लाइक आई एम फीमेल, अगर मेरे को फर्स्ट डाल दिया है, ठीक है जी, तो वो फर्स्ट ही कंसिडर की जाएगी। और सेकंड आपने मेल को डाल लिया तो उसको सेकंड कंसिडर की जाएगी। वाइस वर्सा भी ऐसे ही है कि अगर आप मेल को फर्स्ट डाल रहे हो तो मेरी जो है सेकंड डाल रहे हो तो सेकंड होएगी, वो फर्स्ट नहीं गिनी जाएगी। क्या अपील करना चाहूँगा? मैं दोनों हाथ जोड़ के अपनी विनती करना चाहती हूँ कि हमें पहली बार मौका मिला है और हम चाहते हैं कि हम अपने साथियों को, अपनी औरतों के लिए, जूनियर्स के लिए, सीनियर्स के लिए जो भी हम कुछ कर सकें उसके लिए हम तत्पर हैं। मैम, आप गए हो, कई कोर्स में गए होंगे तो वहाँ लेडीज की बहुत समस्याएं रहती हैं, तो उनके बारे में क्या कुछ? ये बिल्कुल सही है। ये बिल्कुल सही है। आज तक हमारे मतलब आप कह सकते हैं नेग्लिजिबल आए हैं बार काउंसिल में मेंबर, एक दो मेंबर आए हैं। एक तो हमारे निहाल सिंह वाला मैडम थे और एक किरण बाला जैन आए हैं। बट आप कह सकते हो कि अब काफ़ी सालों से कोई भी नहीं आया बार काउंसिल में। सो इसीलिए शायद चीफ जी ने भी सोचा और बाकी भी सारे जो है उन्होंने सोचा कि लेडीज़ के लिए प्रॉब्लम्स आती हैं, वहाँ उनकी प्रॉब्लम्स को टैकल करने के लिए, सॉल्व करने के लिए, सुनने के लिए कोई भी नहीं था। जैसे वॉशरूम्स की प्रॉब्लम है, बड़ी मेजर प्रॉब्लम है। वॉशरूम्स नहीं है, जो स्पेशली लोअर कोर्ट्स हैं उनमें लेडीज़ बार रूम नहीं है सेपरेटली, है ना। जैसे सुप्रीम कोर्ट में प्रॉपर लेडीज़ बार रूम है, हमारे हाई कोर्ट में प्रॉपर लेडीज़ बार रूम है, ठीक है जी, दिल्ली हाई कोर्ट में प्रॉपर लेडीज़ बार रूम है। और वहाँ पे उनके कंफर्टेबली बैठने का, खाना गर्म होके मिलने का, रिलैक्स करने का सब कुछ है। सो ऐसे ही कुछ, मैं बहुत सारी ट्रायल कोर्ट्स में गई हूँ, पंजाब की भी, हरियाणा की भी। तो वहाँ यही बताया गया कि हमें तो ये कॉन्सेप्ट ही नहीं पता कि लेडीज़ बार रूम भी कोई चीज़ होती है। और फिर जब उन्होंने सुना तो वो कहते हमें भी चाहिए। और कुछ लोगों ने बहुत सारी मेरे को प्रॉब्लम्स लिख के दी, जिसमें मैंने कहा कि मैं पूरी कोशिश करूंगी कि इन चीज़ों को आगे ले आके हम रिजॉल्व करें।